Morning, my dear student. Once again, welcome to Maths. So, just we start today chapter number 3. Name of the chapter: the pair of linear equation in two variables. क्लास 9th में हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने एक इक्वेशन के थ्रू उसके बहुत सारे हम लोगों ने सोल्यूशन फाइंड आउट किए थे। हम लोगों ने उसको ग्राफिकली करना सीखा था। ग्राफ पर कैसे किसी इक्वेशन को, टू वेरिएबल को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम लोगों ने सीखा था। इस क्लास 10th में हम लोगों को सीखना है टू लीनियर इक्वेशंस, यानी कि एक पेयर आपको दिया जाएगा, उससे मुझे सोल्यूशन फाइंड करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस, अलग अलग तरीके के सोल्यूशन हो सकते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम भी मुझे इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ड प्रॉब्लम कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, और किसी वर्ड प्रॉब्लम से हम इक्वेशन को कैसे बनाते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो लेट्स वी स्टार्ट। सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। हम लोगों ने 9th क्लास में स्टडी किया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा हम लोगों ने 9th क्लास में सीखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सो व्हाट इज a, b एंड c एंड व्हाट इज x एंड y। अगर हम ध्यान से देखें, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मींस दैट इज ओनली प्लेन। ये 2D है, यहां पे 2D वर्क, यानी कि ये जो भी वर्क करेगा वो एक प्लेन पर वर्क करेगा। ऐसे जहां पे हमारी एक x एक्सिस है और एक y एक्सिस है, इसलिए यहां x और y क्या है, यहां दो वेरिएबल है x एंड y। देयर आर टू वेरिएबल्स एंड a, b एंड c are A and B are coefficient of x and y। ये x और y की क्या है, कोफिशिएंट है। एंड c इज एनी कांस्टेंट, और c क्या है, कांस्टेंट है। बट हमें याद रखना है, बट a एंड b नॉट इक्वल टू 0। तो भाई a एंड b नॉट इक्वल टू 0 क्या, अगर ये 0 हो गया तो फिर वो बचा गया, वो तो वन वेरिएबल हो जाएगा। और हम स्टडी कर रहे हैं टू वेरिएबल की, यानी a और b नॉट इक्वल टू 0। सो दैट इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। ये हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था। अब बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, व्हेन यू राइट टू वेरिएबल देन इक्वेशन चेंज, देन स्टैंडर्ड फॉर्म विल चेंज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है अपना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। इस तरह हमको दो कोई इक्वेशन आपको दी जाएंगी और अलग अलग फॉर्मेट में होंगी। अब इनकी हम लोग क्वालिटी चेक करते हैं। देखिए ये कितने तरीके की इक्वेशन ग्राफ पर बना सकते हैं। देखो, एक आपने इसे ग्राफ पर ड्रा किया। अच्छा, सबको ग्राफ पर ड्रा करना आता है इक्वेशन? अच्छा ठीक, आगे मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो एक लाइन मान लीजिए ये है अपनी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, गिव द नेम, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड, एंड वन अनदर लाइन इज गोइंग लाइक दिस। दिस इज द फर्स्ट टाइप। एक तो इस टाइप का इक्वेशन हो सकता है, या ऐसे भी तो हो सकता है, ये एक लाइन जा रही है, दूसरी ये लाइन जा रही है, दैट इज आल्सो भी, ये भी तो हो सकता है। या ऐसे भी तो हो सकता है, एक लाइन ये जा रही है और इसी पर एक दूसरी लाइन भी जा रही है, सेम। तो हमको इस चैप्टर में तीन तरीके की, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमको मिलेगा। फर्स्ट इंटरसेक्टिंग, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्ट मींस दो लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट करेंगे एक यूनिक पॉइंट पे। एंड दिस इज दीज आर टू पैरेलल लाइंस। ये क्या है, एक दूसरे की पैरेलल है, इनको बोलेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस है। तो ये क्या है, एक लाइन ये गई, उसी के ऊपर से दूसरी लाइन भी गई, दैट इज अ कॉन्साइड। कॉन्साइड लाइन, ये क्या है, कॉन्साइड लाइन। तो सॉल्यूशन कैसे होंगे, दिस इज ओनली वन। सोल्यूशन क्या, देखो
इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की अगर हम बात करें, इनफाइनाइट सोल्यूशन। लीनियर इक्वेशन अगर हम वन वेरिएबल की बात करें तो इनफाइनाइट सोल्यूशन कैसे चेक कर लेते हैं कि अगर मैंने कोई भी इक्वेशन लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 4, या आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं तो -4 इक्वल टू 0। अब मुझे ये देखना है कि कितने इसके सोल्यूशन हो सकते हैं, और सोल्यूशन होते क्या है? सोल्यूशन क्या है? उस लाइन में x और y की वो सभी वैल्यू जो उस लाइन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, जो उसको सेटिस्फाई कर दे। यहां x और y की जितनी भी वैल्यूज होंगी जो इसे सेटिस्फाई करेंगी, वो सभी इस इक्वेशन के लिए क्या है, सोल्यूशन है। जैसे एग्जांपल, अगर मैं x की जगह 2 लिखूं, y की जगह 2 लिखूं, -4, तो मुझे क्या मिलता है? 4 - 4 दैट इज ए 0। 4 - 4 दैट इज ए 0। इट मींस 2, दैट इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन लाइन। ऐसे ही अगर हम लोग और कोई नंबर ले, सपोज दैट 8 - 4 दैट इज ए 0। इट मींस 8 - 8 दैट इज ए 0। इट मींस 0 इक्वल टू 0। तो यहां हमने क्या देखा कि 0 ये आया 0 और इक्वल टू 0। इट मींस दैट इज satisfied. So what is the solution? Now here 8 - 4. तो हम लोगों ने यहां क्या देखा कि 8 और -4 इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ऐसे कितनी वैल्यूज हैं? इनफाइनाइट वैल्यूज। इनफाइनाइट वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ये हम लोगों ने कहां पढ़ा? 9th क्लास में हम लोगों ने सीखा। तो 10th क्लास में अब मुझे मिल गए टू इक्वेशंस। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? इंटरसेक्टिंग लाइन। अब क्या देखना है? इंटरसेक्टिंग मींस कॉमन। अब यहां सॉल्यूशन की बात अगर होगी तो बात किसकी होगी? कॉमन सॉल्यूशन की होगी। वो x और y की वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, वही उन दोनों के लिए सॉल्यूशन होगा। सो अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? अगर कोई भी लाइन इंटरसेक्टिंग है तो एक चीज हम लोगों ने लाइन के बारे में अगर पढ़ा है, तो लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगी तो केवल एक ही जगह कटेगी, ओनली वन यूनिक पॉइंट। कभी भी लाइन ऐसा नहीं कि एक लाइन जा रही है घूम के दूसरी, तो लाइन ही नहीं है कि दो जगह काट दे, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो लाइन ऑलवेज इंटरसेक्ट एट ए यूनिक पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है वो इस लाइन का भी पॉइंट है और ये पॉइंट इस लाइन का भी पॉइंट है। इट मींस अगर मैं बोलूं ये पॉइंट क्या है? ए, तो ये ए पॉइंट इक्वेशन नंबर 1 को भी सेटिस्फाई करेगा और ये ए पॉइंट इक्वेशन नंबर 2 को भी सेटिस्फाई करेगा। इट मींस ए इज ए सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। ए के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे, ए के जो भी पॉइंट होंगे, ए की जो भी वैल्यू होगी, वो फर्स्ट और सेकंड को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। इट मींस वी कैन से दैट इज ए यूनिक सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिक सॉल्यूशन। अब अगर हम पैरेलल लाइन की बात करें तो पर्सनल अगर एक एक लाइन की बात करें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर एक एक बात करें इसमें कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट इसमें। लेकिन अगर हम पेयर के साथ बात करें, कंबाइन कर दे दोनों को कि पेयर है, तो पेयर की बात करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये लाइनें क्या हो रही? नेवर बी इंटरसेक्टेड बिकॉज टू लाइंस इफ पैरेलल दे नेवर बी इंटरसेक्टेड। एग्जांपल में जैसे आपकी रेल पटरियां होती हैं आपके रेल की, तो वहां वो कभी आपस में नहीं ज्वाइन करेंगे। इट मींस व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, जैसे नदी के दो तट है ना, जो आपके बैंक ऑफ द रिवर होते हैं, वो नेवर इंटरसेक्टेड। सिमिलरली ये टू लाइंस हैं, अभी टू लाइंस आर पैरेलल दे नेवर बी इंटरसेक्टेड। इट मींस इसमें क्या कोई सॉल्यूशन होगा? तो आप बोलोगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। यहां एक पॉइंट है तो क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि वन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। वन ये वन सॉल्यूशन भी है। तो बात आई अब किस पे? लास्ट वाले पे। ये क्या है? ये कौन साइड लाइन क्या है? एक लाइन जा रही है, उसी के ऊपर अगर दूसरी लाइन भी इस तरह से जा रही है, एक जा रही लेटी है, उसके ऊपर एक और लेट गई जाके, तो दिस टाइप ऑफ द लाइंस वी कॉल्ड कॉन्साइड लाइंस। कॉन्साइड है, एक दूसरे के ऊपर जा रही है। इट मींस हाउ मेनी
कॉमन सॉल्यूशंस, तो आप कहोगे अरे सर इसमें क्या एक लाइन ऐसे लेटी है दूसरी एक और लेट गई जाए, तो इसके क्योंकि एक लाइन कितने पॉइंट से मिलके बनती, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बनती, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स मिलके ही एक लाइन को डिफाइन करते हैं। तो एक लाइन ऐसे लेटी है दूसरी इसके ऊपर लेट गई, तो इसका मतलब है इनफाइनाइट पॉइंट क्या हो गए, कॉमन हो गए ना। सोच के देखो जरा, एक लाइन लेटी है दूसरी इसी के ऊपर ऐसे जा रही है, इट मींस इनफाइनाइट पॉइंट्स। सो हाउ मेनी सॉल्यूशन, कॉमन कितने, इनफाइनाइट है, सो क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या आप ऐसे कह सकते हो इसे मैनी सॉल्यूशन, क्या बोल सकते हैं, मैनी सॉल्यूशन भी हम कह सकते हैं। सो मैनी सॉल्यूशन, तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि नंबर 1, इफ लाइंस आर इंटरसेक्टेड देन यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। एंड सेकेंड, इफ लाइंस आर पैरेलल देन नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड, फिर क्या है, कोइंसाइड लाइंस, माने इनफाइनाइट सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन। अब एक क्वेश्चन यहां उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये इनफाइनाइट है कि पैरेलल है या कोइंसाइड है। तो थोड़ा सा आप लोग एक करते हैं, मतलब आगे है एक्सरसाइज में, तो देखते हैं क्या यहां इस कंडीशन के लिए सबसे पहले हम लोगों को इनका रेशियो, कोफिशिएंट का रेशियो पता करना होगा। a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब कंडीशन समझा, इफ a1/a2, चलिए पहले इसको करते हैं, नॉट b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यहां c1/c2 से कोई लेना देना नहीं, इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर वन सॉल्यूशन। लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस, लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग। आपने बिना सॉल्व किए बता दिया कि लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, इनका सॉल्यूशन कितना होगा, 1 होगा। एंड सेकेंड, इफ a1/a2 equal to b1/b2 but not equal to c1/c2, then no solution, no solution, no solution। No solution means lines are parallel। तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तीसरी कंडीशन है, इफ a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2, it means coincide lines, it means many solution, many solution, many solution। या लाइन कैसे, टाइप ऑफ लाइन, coincide lines, coincide lines। तो ये क्या है, coincide line। ऐसे हम लोग बिना सॉल्व किए सिंपल सा x और y के कोफिशिएंट निकाले, चेक किए, कोफिशिएंट की बात हो रही है, x और y यहां नहीं लिखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, x और y का जो भी कोफिशिएंट है वो लिखना है, यहां पर ध्यान रखना है इस बात को। बहुत सारे स्टूडेंट x और y भी यहां लिख देते हैं, x भी लिख देते हैं। डोंट राइट x हियर, यू राइट ओनली द कोफिशिएंट ऑफ x and y and c1 c2, जस्ट यू कंपेयर which condition is satisfied, easily you can got it, what is the solution, one solution or no solution or many solution। अब एक और वर्ड यूज हो रहा है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। अब लाइन अगर हमारी कंसिस्टेंट है, इट मींस सॉल्यूशन जो बड़ा आपका जुड़ जाए जहां पर, कंसिस्टेंट, यानी कि फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, वन सॉल्यूशन एंड मेनी सॉल्यूशन, क्या है, कंसिस्टेंट है। एंड दिस इज ए इनकंसिस्टेंट, दिस इज ए कंसिस्टेंट। ये किस टाइप का है, ये कंसिस्टेंट है। एंड सेकंड नंबर क्या है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। और हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, उसमें हम लोग ग्राफिकली करेंगे, ग्राफ के थ्रू उसको सॉल्व करना है। पहले तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन है, कैसे आप प्रेजेंट करते हैं, तो आप इसके लिए इस चैप्टर में ग्राफ और पेंसिल स्केल लेके बैठे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। थैंक यू।